जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप गड़े धन के बारे में आज रहस्यमय ज्ञान सुनेंगे। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए चलते हैं। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जिस घर में गड़ा हुआ धन होता है उस घर में रहने वाले मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। चाहे कितनी ही अच्छी जन्म पत्रिका हो, चाहे जितने अच्छे कर्म हो, फिर भी मनुष्य सुखी नहीं रहता है। यानी जिस घर के अंदर कहीं न कहीं पर चाहे सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन के अंदर दफन होते हैं, उस जगह रहने वाला संपूर्ण परिवार कष्ट में होता है। रोटी रोजगार से कष्ट में होता है, पढ़ाई लिखाई से कष्ट में होता है, सामाजिक कष्ट में होता है। उसे अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना पड़ता है। तो ऐसे मकान को छोड़ देना चाहिए। जिस मकान में गड़ा हुआ धन होता है तो वह गड़ा हुआ धन का जो स्वामी होते हैं वह मनुष्य को, उस परिवार में किसी न किसी मनुष्य को स्वप्न में गड़ा हुआ धन के बारे में अवश्य बताते हैं। रात को सपने में सांप अवश्य नजर आते हैं। उस गड़े हुए धन के ऊपर भी सांप नजर आते हैं। अब सांप 3 प्रकार के नजर आ सकते हैं। एक आता है सफेद कलर का सांप नजर आता है, कभी कभी सुनहरे गोल्डन कलर स्वर्ण कलर के सांप नजर आते हैं, और कभी कभी काले कलर के सांप नजर आते हैं। तो यदि सपने में किसी मनुष्य को गड़ा हुआ धन नजर आता हो या फिर सपने में सांप के सपने ज्यादा आते हो तो समझ जाना चाहिए कि जिस घर में रह रहे हैं उस घर के अंदर अपने पितरों की आत्मा भटक रही है। यानी कि कोई ने कोई पितर आपके कुल का वो सर्प योनि में चला गया है और अपनी मुक्ति के लिए आपके पास आ रहा है, और यदि आप उसकी मुक्ति नहीं कराते हो तो वो आपको परेशान करेगा, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है, आपके हर कार्य में रोड़े अटकाने का काम करेगा, मकान पूरा नहीं बनने देगा, विवाह नहीं होने देगा, सुख कभी मिलेगा नहीं। धन राशि जैसे ही आती उसके आने के रास्ते चारों तरफ खुले हुए होंगे। बीमारी दुखी किसी न किसी को लगी रहेगी और प्रगति नहीं होती है। ये गड़े हुए धन की शक्ति इस प्रकार का कार्य करती है। और उस जगह रहकर के यदि कुछ बच्चे पैदा होते हैं गड़े हुए धन वाले स्थान पर, तो वह सब कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष से युक्त वाले बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी श्राप लगता है और वो बच्चे जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती ही होती है। पूजा पाठ जप तप के माध्यम से इन अदृश्य आत्माओं को शांत किया जा सकता है, परंतु आप कहोगे कि प्रसन्न करके वो आपको गड़ा हुआ धन दे दे, तो ऐसा संभव नहीं होता है। कई बार धन 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी का भी हो सकता है।
सपने में सांप जो है 3 फन वाला या 5 फन वाला सांप भी दिख सकता है, और यदि वो शक्ति बहुत जबरदस्त और शक्तिशाली होती है, यदि गड़े धन के ऊपर बैठने वाली, तो जो सांप नजर आता है उसके मस्तक के ऊपर मणि भी नजर आती है। और यदि वो शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली होती है तो वहां पर शिवलिंग के ऊपर सांप बैठा हुआ नजर आता है। और नाग पंचमी के दिन या फिर शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन या फिर अमावस्या के दिन यदि घर के अंदर सांप निकलने लगे, छोटे छोटे बच्चे निकलने लगे सांप के, बिल्कुल काले शाह, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस घर के अंदर पितरों का प्रवेश हो चुका है। और कुछ व्यक्ति जहां पर धन गड़ा हुआ होता है, मालूम होता है, उस जगह जाते हैं तो वहां पे एक अजीब किस्म की खुशबू भी आती है। अब यह सब चीज आपको महसूस करना होगी, क्योंकि वह शक्ति अदृश्य रूप से वहां पे विद्यमान है। तो कभी कभी उस जहां पे गड़ा हुआ धन होता है वहां पर लोभान की खुशबू आती है, अगरबत्ती के जलने की खुशबू आती है, या फिर गूगल की धुनी की खुशबू आ सकती है, इत्र की खुशबू आ सकती है। तो यदि इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ में घट रही हो गड़े हुए धन के बारे में, तो उस स्थान को छोड़ देना ही ज्यादा बेहतर होगा। चाहे आप उस मकान को बेचें या ना बेचें, परंतु उस स्थान पर रहना नहीं चाहिए। जिस स्थान पर गड़ा हुआ धन रहता है उस स्थान पर मनुष्यों को नहीं रहना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति रहता है, मजबूरी वश भी रहता है, तो भी उसको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। और उसके ऊपर प्रेत दोष, कालसर्प दोष, नाग दोष, सर्प दोष, ये सब दोष लग जाता है और जीवन बर्बाद हो जाता है। कभी भी गड़े हुए धन को निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि गड़ा हुआ धन आपका नहीं है। हम ईश्वर भी कहता है, शास्त्र भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं कि अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से ही पुण्य का कार्य करना चाहिए। गड़ा हुआ धन किसी और आत्मा का है जो जमीन के अंदर गाड़ करके चला गया, तो वही व्यक्ति जब उसकी मुक्ति होती है, वो वापस पुनर्जन्म होता है, उसी को ही उसका भोग करने का अधिकार होता है। इसलिए गड़ा हुआ धन को कभी भी खुदवाना नहीं चाहिए और न ही कभी गड़े हुए धन के लोभ लालच में पड़ना चाहिए, अन्यथा अपने पास जो कुछ भी होता है वह भी बर्बाद हो जाता है। आप उनकी प्रसन्नता के लिए जहां पर गड़ा हुआ धन होता है, मालूम होता है, उस जगह रोजाना घी का दीपक लगाना प्रारंभ कर दें। रोजाना एक मिट्टी के बर्तन में कच्चा दूध रखना प्रारंभ कर दें। वहां पे एक आध गुलाब का पुष्प और इत्र अवश्य छिड़क दिया करें। और हर पंचमी और अमावस्या पर एक नारियल की भेंट अवश्य दे दिया करें, जिससे वह शक्ति जो वहां बैठी हुई है वह प्रसन्न रहेगी, आपको कष्ट प्रदान नहीं करेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।